हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर कंठमाला, जो बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। और ये जो माला जी का पैटर्न है वो हमने बांधनी के पे डिज़ाइन के अंदर तैयार किया है, तो इसे आप बांधनी माला भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बांधनी के कलर लिए हैं, जिसके अंदर है पिंक कलर के 2 mm के पल्स मोती और ग्रीन कलर के 2 mm के पल्स मोती का कलर चाहे तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ ही में हमने 0 नंबर के जेको मोती लिया है। यहाँ पे आप चाहे तो वाइट की जगह गोल्डन मोती भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने पहले से ही एक पदक बना के रेडी रखा है। तो पदक के कैसे बनाना है वो हम आपको वीडियो के साथ में ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम 4 जो है वो ग्रीन कलर के मोती लेंगे। तो 4 हमने यहाँ पे ग्रीन कलर के मोती लिए और एंड पे हम गांठ लगा लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर का पैटर्न बन के रेडी होगा। उसके बाद हम एक मोती में से यानी आगे के एक मोती में से इस तरीके से निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे हम एक वाइट मोती लेंगे और फिर से आगे के मोती में से निकलेंगे। फिर से एक वाइट मोती लेंगे और आगे के मोती में से निकलेंगे। फिर से एक वाइट मोती और आगे के मोती में से निकलेंगे। फिर से एक वाइट मोती और आगे के मोती के साथ हमने जो फर्स्ट वाला वाइट मोती लिया था उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। तो यानी वाइट मोती के चारों ओर हमने एक एक मोती लेके बाउंड्री बना के कंप्लीट कर रखी है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे अब हम 3 मोती लेंगे वाइट कलर के। तो 3 मोती वाइट कलर के और उसी फर्स्ट वाले वाइट में से बाहर जिसके अंदर हमारा धागा निकला है उसमें से होते हुए ग्रीन और सामने से दूसरा जो हमारा वाइट मोती है वहां तक हमें निकल जाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से वाइट मोती का भी एक स्क्वायर बन के हमारे पास रेडी होगा इस तरीके से। फिर से यहाँ पे 3 मोती वाइट कलर के और फिर से उसी वाइट मोती में से ग्रीन मोती में से और उसके आगे वाले एक वाइट मोती में से बाहर। तो ये हमारा दूसरा स्क्वायर कंप्लीट हुआ। फिर से 3 मोती वाइट कलर के और उसी वाइट में से ग्रीन और उसके आगे वाले वाइट में से बाहर इस तरीके से। और फिर से यहाँ पे 3 मोती वाइट कलर के और फिर से उसी वाइट ग्रीन और आगे के वाइट में से बाहर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर बन के यहाँ पे कुछ कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये जो साइड का वाइट मोती है उसके अंदर से बाहर और फिर आ जाएंगे सेंटर वाले मोती के अंदर से इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा एक ग्रीन कलर का पैटर्न बनके कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे हमने पदक भी बनाया था। तो इस तरीके से स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद एक ड्रॉप शेप का मोती लेना है और नीचे एक वाइट मोती लेके वापस निकल जाना है और एंड पे गांठ लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही खूबसूरत पदक बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ग्रीन बूटी कंप्लीट होने के साथ हम दूसरी बूटी स्टार्ट करेंगे जो हम पिंक कलर की करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो एक ही कलर की माला भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे बांधनी की पैटर्न तैयार कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 कलर यूज़ किए हैं। तो इसी तरीके से फिर 4 मोती हम पिंक कलर के लेंगे। तो 4 मोती हमारे पिंक कलर के और उसी सेंटर वाले वाइट मोती में से बाहर इस तरीके से। फिर ये जो साइड का पिंक मोती था उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर इसी तरीके से एक एक वाइट मोती हमें ऐड करना है। तो एक वाइट मोती और आगे से बाहर। फिर से एक वाइट मोती और आगे से बाहर और फिर से एक वाइट मोती और आगे से बाहर। तो इस तरीके से हमारी चारों ओर एक एक वाइट मोती की बाउंड्री कंप्लीट हुई। यहाँ पे जो हमें सेंटर में मोती है वो छोड़ देना है और डायरेक्टली हमें आगे के पिंक मोती में चले जाना है, यानी बीच में हमें वाइट मोती है उसमें से सुई को नहीं पसार करना है इस तरीके से, ताकि हमारा जो पैटर्न है वो टाइट बने इस तरीके से। फिर साइड का जो वाइट मोती है उसमें से बाहर। फिर सिंपल ही है यानी 3 मोती वाइट कलर के और वाइट पिंक और वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर से 3 मोती वाइट कलर के
और वाइट पिंक और वाइट में से बाहर, और फिर से 3 मोती वाइट और पिंक में से बाहर। यहाँ पे जो सेंटर में हमें वाइट मोती है वो हर बार के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम दूसरी साइड का जो पिंक मोती है उसमें चले जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम बीच में है तो हमें यहाँ पे कॉर्नर पे जाना है, तो आगे के पिंक में से बाहर और उसके ऊपर वाले वाइट में से बाहर। फिर साइड का जो हमारा वाइट था उसके अंदर से बाहर, और फिर हमारे सेंटर वाले वाइट में से बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 हमारी बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत बुट्टी बन के कम्प्लीट हुई इस तरीके से। तो इसी तरीके की पैटर्न फॉलो करते हुए हम थर्ड बुट्टी वापस ग्रीन कलर की करेंगे। तो यहाँ पे फिर से 4 मोती हम ग्रीन कलर के लेंगे। तो 4 मोती हमारे ग्रीन कलर के, और फिर से उसी वाइट में से बाहर जिसके अंदर हमारा धागा था या तो फिर हमारा जो सेंटर वाला मोती है, फिर से जो साइड का ग्रीन मोती है उसके अंदर से बाहर। फिर वापस यहाँ पे एक वाइट और आगे से बाहर, फिर से एक वाइट और आगे से बाहर, फिर से एक वाइट और आगे से बाहर। तो वापस हमारी इस तरीके से चारों ओर बाउंड्री कंप्लीट हुई। फिर हमें जो वापस से सेंटर में वाइट मोती है उसे छोड़ देना है, और आगे की हमारा जो ग्रीन मोती है उसमें से चले जाएंगे डायरेक्टली इस तरीके से। फिर से साइड के वाइट में से बाहर। फिर यहाँ पे वापस सिंपल ही प्रोसेस है, 3 वाइट और ये वाइट ग्रीन और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से 3 वाइट और वाइट ग्रीन और वाइट में से बाहर। फिर से 3 ग्रीन वाइट और वाइट ग्रीन में से बाहर, यानी आगे के सेंटर वाले वाइट में हमें नहीं लेना है। तो फिर से इस तरीके से हमारी जो ग्रीन बुट्टी है वो कंप्लीट हुई। फिर से साइड के ग्रीन में से बाहर, और यहाँ पे हमें इसी तरीके से सेंटर पे आना है। तो ये हमारा ऊपर वाला ग्रीन है उसमें से, और उसके ऊपर वाले वाइट में से बाहर, और फिर जो हमारा साइड का वाइट है उसके अंदर से बाहर, और सेंटर वाले वाइट में से बाहर। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारी ग्रीन बुट्टी भी बनके कंप्लीट हुई। तो इसी तरीके से वापस हम एक और पिंक बुट्टी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक साइड का ये भाग बनके कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको और लॉन्ग माला चाहिए तो वापस इसी तरीके की पैटर्न बनाते हुए आप एक साइड का भाग लंबा बनाइए तो आपकी माला लॉन्ग बनेगी। तो हम यहाँ पे वापस एक पिंक बुट्टी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने पिंक बुट्टी भी बना के कंप्लीट कर ली है, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक साइड का भाग है वो बन के कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम पदक ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 5 मोती वाइट कलर के लेंगे। तो 5 मोती हमारे वाइट कलर के इस तरीके से। फिर हमने जो ये पदक रेडी कर रखा है उसका ये सेंटर वाला जो हमारा वाइट कलर का स्क्वायर है उसके कॉर्नर से बाहर इस तरीके से, और फिर से 5 मोती वाइट कलर के। तो फिर से 5 मोती दूसरी साइड के लिए वाइट कलर के इस तरीके से। और फिर हमने जैसे कि ये लाइन हमारी तैयार थी इसी तरीके से हमने यहाँ पे और एक लाइन बना के तैयार रखी है इस तरीके से, ताकि माला जी बनाने में हमें काफ़ी आसानी हो। और उसका भी ये सेंटर वाला भाग है लास्ट वाला, वहाँ से निकल जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम गांठ लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो तैयार हो जाएगी हमारी इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत कंठमाला। तो इसी के साथ बन के तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंठमाला। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि माला जी आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।